और अच्छे पदाधिकारी ईमानदार हैं, कड़क पदाधिकारी हैं और अपराधियों में उनका खौफ है क्योंकि पलटू राम उनको कोई काम करने की छूट नहीं दे। और भट्टी सर के समय भी एक कुर्मी लॉबी थी जिस पर सीधे मतलब पलटू राम का आशीर्वाद था। वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए। अब जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया डॉन का आज्ञाकारी चपरासी बन जाए तो उस प्रदेश पे माफिया पर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछले साल पलटू राम ने आनंद मोहन जो कि एक सजा याफ्ता खूनी था उसको जेल से रिहा करवा दिया। बिहार के चर्चित आईपीएस कुंदन कृष्णन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौट गया और उन्हें बिहार का एडीजी बनाया गया और उसके बाद से ही लगातार ये बातें चल रही है कि बिहार में अपराधियों के प्रति कहीं ना कहीं खौफ रहेगा और कुंदन कृष्णन के बिहार वापसी के बाद ये आकलन किया जा रहा है कि कानून का डंडा ऐसा चलेगा कि अब अपराधियों की खैर नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनके जिगरी दोस्त भी हैं, उनके बैचमेट भी रहे। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कुंदन कृष्णन के काम करने का तरीका किस प्रकार से और बिहार में जो अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ा है कैसे अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। और ऐसी बातें भी हैं कि कहीं ना कहीं कुंदन कृष्णन का नाम अपराधियों के सामने कहीं ना कहीं अपराधियों की खैर नहीं रहती है। तमाम चीज़ों को जानेंगे सर, जिस प्रकार से आपके बैचमेट रहे कुंदन कृष्णन किस प्रकार से काम करेंगे और जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे किस प्रकार से अपराध पर अंकुश लगेगा। अब तो अपराधियों की खैर नहीं, आप साथ में काम भी किए हैं उनके साथ। देखिए सही कहा आपने, कुंदन मेरे बैचमेट हैं, मेरे मित्र भी हैं। हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग की है मसूरी में, फिर हैदराबाद में, फिर मिड करियर ट्रेनिंग में भी हम लोग साथ साथ हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और अच्छे पदाधिकारी ईमानदार हैं, कड़क पदाधिकारी हैं और अपराधियों में उनका खौफ है। सारी बातें सही है, लेकिन देखिए समस्या क्या है कि जब पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है तो एक अच्छा पदाधिकारी भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाता है। जैसे आपने भट्टी सर का उदाहरण देखा, जब भट्टी सर बने थे डीजीपी बिहार के तो ऐसे ही बहुत हंगामा था कि अब तो भट्टी सर आ गए हैं, अब तो अपराधी बिहार छोड़ के भाग जाएंगे, ये होगा वो होगा ऐसे। लेकिन जितने दिन भी वो रहे, 1 साल 1.5 साल, तो कुछ खास नहीं कर सके। क्योंकि देखिए जो सरदार पटेल भवन है, जो पुलिस मुख्यालय है बेली रोड पटना पर, वहाँ भी बहुत ज़्यादा गुटबाजी है सीनियर आईपीएस अधिकारियों में। और भट्टी सर के समय भी एक कुर्मी लॉबी थी जिस पर सीधे मतलब पलटू राम का आशीर्वाद था। और कुर्मी लॉबी ने भट्टी सर को इतना परेशान कर दिया कि अंत में वो हताश होकर परेशान होकर बिहार छोड़ के चले गए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। उसके बाद आपने देखा 2-3 सीनियर आईपीएस अफसरों ने इस्तीफ़ा दे दिया। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। काम्या मिश्रा दरभंगा की ग्रामीण एसपी थी, वो इस्तीफ़ा दे के चली गई, उड़ीसा चली गई, मयूरभंज चली गई। समस्या ये है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए। अब जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया डॉन का आज्ञाकारी चपरासी बन जाए तो उस प्रदेश पे माफिया पर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ अनंत सिंह की बात नहीं है, आनंद मोहन को लीजिए। पिछले साल पलटू राम ने आनंद मोहन जो कि एक सजा याफ्ता खूनी था उसको जेल से रिहा करवा दिया। इसलिए रिहा करवा दिया क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को छोड़ देने से राजपूत वोट बैंक में हमारी संध हमारी हो जाएगी। और इस तरह सिर्फ आनंद मोहन और अनंत सिंह की बात नहीं, अभी तो मनोरमा देवी जदयू की विधायक बनी हैं यहाँ से बेलागंज से, उनका काफ़ी दागी रहा है अतीत। एनआईए का उनके यहाँ रेड हुआ था अभी सितंबर में, उनको पलटू ने टिकट दे के बना दिया। तो इस तरह से इतना ख़राब माहौल बिहार में हो गया है कि कुंदन कृष्णन कितना काम कर पाएंगे, कितना रिजल्ट दे पाएंगे, इस पर मुझे संदेह है। सर एक सवाल है सर, जिस प्रकार से कुंदन कृष्णन साहब आपके बैचमेट भी रहे हैं, साथ में आप लोगों ने ट्रेनिंग भी किया है, आपके जिगरी दोस्त भी रहे, तो उनका जो कार्यकाल रहा है, पहले भी कई जिलों के एसपी भी रहे, पटना के भी एसपी, जिस प्रकार से जो बातें आती हैं कि कहीं ना कहीं अपराधियों का खौफ था, क्या कुछ उनका कारनामा रहा जो याद किया जाता है और उम्मीद है लोगों को जो आपको याद हो, AK-47 छपरा? नहीं नहीं, सब कुछ हर जगह उन्होंने अच्छा काम किया है। छपरा में तो काफ़ी समय रह गए थे, मुझे लगता है 3 साल से भी ऊपर एसपी सारण रहे थे। और कोई ऐसा कांड जो आपको याद हो सर काम? और कांड तो मुझे लगता है एक बार एसपी सारण जब थे कुंदन, तो वहाँ पर ये हुआ था, आप जेल में कह सकते हैं कैदियों का एक विद्रोह जैसा हो गया था और एक से खूंखार कैदी थे और बहुत बेकाबू होती स्थिति थी। उस समय कुंदन ने जाके बहुत मतलब उसको सख्ती से कंट्रोल किया था। उस समय तो काफ़ी बड़ा तनावपूर्ण माहौल था। पटना में भी सीनियर एसपी रहे हैं और मैंने कहा कि जा रहे हैं, उनका अच्छा काम है, ये मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छा अधिकारी नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि पिछले 3-4 साल से वो क्यों थे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। कहीं तो कहीं ऐसी ना, ये बात उन्होंने मुझे बताई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसी हालत हुई होगी ना बिहार में कि उनको बिहार छोड़ के जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
पड़ा होगा, कहीं ना कहीं तो ऐसी बातें होगी। तो अब ऐसी बात तो फिर नहीं। आप देखिए अभी क्या स्थिति है कि 11 महीने बाद बिहार में आम चुनाव है, सबको पता है। अब पलटू राम जो भी काम करेंगे, ऐसे तो हमेशा वही करते हैं, वो राजनीति से प्रेरित होगा। ऐसी स्थिति में पलटू राम किसी भी माफिया डॉन को बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। अभी मैं अनंत सिंह का एग्जांपल देता हूँ। अनंत सिंह 5 बरस से बेऊर जेल पटना में था, इसको पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया 2-3 महीने पहले। तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी चाहिए थी, लेकिन कोई कायदे वाला काम नहीं हुआ और सरकार ने अपील ही नहीं की। तो जब मुख्यमंत्री माफिया डॉन के गिरोह में शामिल हो जाए तो कुंदन कृष्णन हो या भट्टी सर हो, सबके लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। मैं कुंदन को शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छा काम करें। जी, एक चीज़ और है सर, जिस प्रकार से कुंदन कृष्णन के बारे में जाना जाता है कि वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, जब जो सच्चाई रहता है उस पर पूरी तरह से अडिग रहते हैं और बहुत जिद्दी हैं, अपराध से समझौता नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे, तो क्या लगता है वो बर्दाश्त कर पाएंगे गलत बिहार में? वही तो मुझे देखना है। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर 2-3 महीने में फिर कुंदन कृष्णन को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की ओर जाना पड़े, क्योंकि पलटू राम उनको कोई काम करने की छूट नहीं दे। फिर माफिया की पैरवी आने लगे सीएम हाउस से, सीएम सचिवालय से, और फिर एक बार कुंदन को दिल्ली चलो का नारा देना पड़े। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, कुंदन कृष्णन जी के जिगरी दोस्त हैं और एडीजी हेडक्वार्टर बनने के बाद लगातार ये आकलन किया जा रहा है कि एक बार फिर से अपराधियों की अब बिहार में खैर नहीं रहेगी। पटना से दर्श न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।